अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फिगर ऑफ स्पीच में से पर्सोनिफिकेशन। हाँ जी, हमने आज जिस टॉपिक को डिस्कस करना है उसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। इससे पहले मैं आपको वेलकम कह दूँ हमारे चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आई तो, और शेयर भी कीजिएगा। चलें हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या मतलब हो सकता है? आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? चले मैं बताती हूँ। पर्सोनिफाई करना, टू पर्सोनिफाई समथिंग। अब पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफाई का मतलब ये होता है कि जो क्वालिटी होती है लिविंग थिंग्स की वो नॉन लिविंग को दे देना। टू गिव द क्वालिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जो भी बेजान अशिया हैं उनको जानदार अशिया के साथ काउंट कर देते हैं। जो भी बेजान अशिया हैं उनको हम जानदार अशिया की क्वालिटी दे देते हैं। जैसे कि आपने जॉन कीट्स की ओड टू ऑटम पढ़ी होगी। उसने वहाँ पे जो ऑटम है, ऑटम हमारे पास एक सीज़न होता है ना, ऑटम, उसकी ओड टू ऑटम एक पोइम है। उसने उस ओड के अंदर ना ऑटम को हार्वेस्टर से कंपेयर किया हुआ है, हीपर से कंपेयर किया हुआ है। तो ये क्या है? हार्वेस्टर तो होता है ना फसल काटने वाला, जो होता है बेसिकली फसल का काश्तकारी करने वाला। तो ये तो जानदार की क्वालिटी होती है। तो जो ऑटम है वो तो जानदार चीज़ नहीं है, वो तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो इसने नॉन लिविंग को लिविंग ऑब्जेक्ट की क्वालिटी दे दी है। आसान करके बताती हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आसान। जैसे कि हम कहते हैं अलार्म बड़ी ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है मेरे ऊपर। हालांकि अलार्म चिल्लाता थोड़ी है, वो तो बजता है। ठीक है, और उसकी तो अपनी आवाज़ होती है। तो जो हम कहते हैं ना अलार्म चिल्ला रहा है, चिल्लाना किसकी क्वालिटी होती है? जाहिर सी बात है, जानदार चीज़ की। तो हमने ये किया, जो बेजान चीज़ है उसको चिल्लाना कहकर जानदार चीज़ की क्वालिटी दे दी। जैसे कि देखिएगा स्लाइड के ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अब वो येल्स होता है चीखना, कि मेरा अलार्म क्लॉक हर सुबह मेरे ऊपर चीखता है कि मैं अपने बिस्तर से उठ जाऊं। तो ये क्या किया हमने ये किया कि जो हमारा अलार्म क्लॉक है हमने उसको लिविंग बींग्स की क्वालिटी दे दी, चिल्लाने वाली। इस तरह से ही लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, कि जो रोशनियाँ हैं वो जो आसमान है उसके इर्द गिर्द डांस कर रही हैं। हालांकि क्या रोशनी डांस करती है? नहीं ना। डांस करना किसकी क्वालिटी है? डांस करना बेसिकली क्वालिटी है लिविंग बींग्स की। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे नॉन लिविंग को लिविंग की क्वालिटी दे दी। इस तरह से ही आपके पास बेशुमार एग्जांपल्स आ जाएंगी। जैसे कि जो गोलियां हैं वो बड़ी, गोलियां मीन्स टैबलेट, जो गोलियां हैं वो आपके सर में दर्द लगाने का काम करती हैं, लेकिन साथ ही साथ गोलियां बड़ी अच्छी और सुरीली नींद दिलाती हैं। जो टैबलेट्स हैं वो आपको बड़ी प्यारी प्यारी लोरी सुनाती हैं। क्या टैबलेट्स ने कभी लोरी सुनाई है? नहीं ना। यहाँ पे मुराद क्या थी कि सुला देती हैं सुकून से। ठीक है, लेकिन टैबलेट का लोरी सुनाना, ये जो मैंने अभी वर्ड इस्तेमाल किया है बड़े स्ट्रेंज किस्म की मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो वो जो लोरी सुनाने की क्वालिटी है ना वो क्या होती है? लिविंग बींग्स की, और मैंने उसको एसोसिएट कर दिया नॉन लिविंग से। ऐसा ही हुआ ना। तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, कि हम बेजान चीज़ को जानदारों वाली क्वालिटी दे दें। दैट इज़ नोन एज पर्सोनिफिकेशन। ठीक हो गया? आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। कोई क्वेश्चन हो यू मे आस्क इन कमेंट्स, आई विल बी एबल टू आंसर यू इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।